की कदर हो जाए, हमें उस लीडर की कदर हो जाए जिसने पूरी कौम को आज़ादी की कदर करवा दी है। हमें इस दुनिया में आने का मकसद मिल जाए, सही गलत की तमीज़ से आगाही हो जाए। अगर ये रात मिल जाए तो शब कदर ना भी मिली तो भी हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अहबाब ज़िबाकार, सुना आपने, ये नजम शराज़ है इसका नाम, और इसका मज़हब मसलक इन लोगों का कोई भी नहीं है। जिधर से इनको पैसे मिलते हैं उधर ही झुक जाते हैं, उन्हीं के कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरानगी मुझे इस बात की हुई है कि ये जो उसने बकवास की है शब कदर के बारे में, कि अगर हम अपने लीडर की कदर कर लेते हैं, इमरान ख़ान की कदर कर लेते हैं, तो शब कदर अगरचे हमें नहीं भी मिलती तो तब भी हमारी नस्लें संवर जाएंगी माअज़ल्लाह। यानी शब कदर को इसने नीचा दिखाने की कोशिश की है, और इमरान ख़ान को जो है ना वो इससे ऊपर ले जाने की कोशिश की है कि अगर उसकी कदर हम कर लेते हैं तो शब कदर अब हमें नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं। लेकिन इन लोगों ने शब कदर का नाम सुना हुआ है, और शब कदर एक ऐसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता फरमाई है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये वो रात है, ये वो शब है जो हज़ार महीनों से अफजल है। लेकिन ये कह रहा है हज़ार महीनों की इबादत से जो शब अफजल है, जिसको कुरान कह रहा है, किसी शक की जिसमें गुंजाइश नहीं है। और ये बद्दू कह रहा है कि अगर ये हमें नहीं भी मिलती लेकिन हमें अपने लीडर की कदर हो जाती है, इमरान ख़ान की कदर हो जाती है, तो कोई मसला नहीं, हमारी नस्लें संवर जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। अब ज़्यादा हैरानगी मुझे इस बात की है कि इस महफिल में मौजूद मुल्क पाकिस्तान के बदनाम ज़माना एक लोग उसको आलिम दीन कहते हैं, तो उसी हवाले से मैं भी उनको अब उनका नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि मौलाना तारक जमील साहब बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में वो ये कह रहा है। और अगर ये सिर्फ इमरान ख़ान की मौजूदगी में या यार उसके दूसरे रफ़ाक़ा बैठे होते तो वो कहता तो इतनी हैरानगी ना होती कि जो हला की मजलिस थी उनके मुंह में जो आ गया वो कह गए। अगरचे फिर भी ये गलत काम गलती है, गुस्ताखी है, लेकिन अगर ये उनकी मौजूदगी में कहता ना तो वो इतनी हैरानकुन बात नहीं थी। लेकिन जो अपने आप को एक बड़ा मौलाना समझता है, बड़ी उसकी मशहूरी है, बड़ा वो जाना पहचाना है दुनिया में, उसकी मौजूदगी में वो ये कह रहा है कि शब कदर अब नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं, इमरान ख़ान की कदर कर लो, अपने लीडर की कदर कर लो। तो ये उसकी मौजूदगी में ये बकवास कर रहा है, और ये उसने भी इसको बिल्कुल रोका तक नहीं, मना नहीं किया, रोका नहीं है, बल्कि वो खुद देख रहा है, वो उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। अब एक आलिम दीन के होते हुए कुरान के फ़ज़ाइल को, शब कदर को नीचा दिखाया जाए और एक दुनियादार बंदे को, एक लीडर को ऊंचा दिखाया जाए, तो क्या उस आलिम दीन का उनको समझाना हक़ नहीं बनता? मैं पहले कहता हूँ कि ये उन उलमा में से है, ये उन मुनाफिकीन में से है कि इनको जिधर से पैसे मिलते हैं, जिधर से इनको नजराने मिलते हैं, जिधर से इनको रोटी मिलती है, ये उधर के हो जाते हैं, उनके कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसे उलमा के बारे में बड़ी अहादीस आई हुई हैं, बड़ी वईद आई हुई हैं। उनमें से मैं ये मेरे सामने इस वक्त अहयाल उलूम खुली है, उसकी पहली जिल्द है। उसमें हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों पर उसके रसूलों के अमीन होते हैं। कब तक? जब तक वो हुक्मरानों से मेल जोल नहीं रखते। ये उलमा जो है वो अल्लाह के रसूलों के उसके बंदों पर अमीन है। कब तक? जब तक वो हुक्मरानों से मेल जोल नहीं रखते। आप देखें, जब इमरान ख़ान की हुकूमत थी तब भी जाके ये उसके चरणों में बैठता था और उसके दरबार में ये बैठा रहता था, और अब बाद में भी और अभी भी ये हुक्मरानों के साथ ये मेल जोल रखना और उसके कसीदे पढ़ना, उसको इसने अमीरुल मोमिनीन का जो भी कहा। अब मेरी बात, मैंने पहले भी कोई बात नहीं की, जो तुझे लगा अमीरुल मोमिनीन लगा, सादिक और अमीन लगा, जो जो तेरे मुँह में आया, जो तुझे उसमें नज़र आया तूने कह दिया। लेकिन शब कदर को इस तरह जो गुस्ताखी की है ये काबिल कबूल नहीं है।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो उलमा है अल्लाह के बंदों पर उसके रसूलों के अमीन है उस वक्त तक जब तक ये हुक्मरानों से मेल जोल नहीं रखते, लेकिन जब ये हुक्मरानों से मेल जोल रखना शुरू कर देते हैं तो फिर ये अल्लाह के रसूलों के साथ खयानत करते हैं। और हाँ, आवाम के लिए क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो उस वक्त इनके शर से डरो और इनसे दूर रहो।